नमस्कार, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। भीम आर्मी के अध्यक्ष अमर जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और आज सबको पता है कि लालू राबड़ी आवास पे श्याम रजक जी की पद नियुक्ति हो रही थी। इस पे क्या कहेंगे सर, ये हम इनसे जानेंगे और इनके विचार विमर्श हमारे चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, श्याम रजक जी की आज यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे, खास करके इस वक्त जब विधानसभा इलेक्शन सर पे आ गया है और हर दिन एक नया मोड़ देखने के लिए मिल रहा है, चाहे पप्पू यादव और चिराग पासवान का गठबंधन हो, चाहे श्याम रजक जी का जेडीयू छोड़ना हो, हर दिन एक नई कहानी और हर दिन एक नया रंग देखने को मिल रहा है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, जो लालू प्रसाद यादव की जो सामाजिक न्याय की पार्टी है, पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं और बिहार में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, कोरोना के लोग हैं उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही है, उनका टेस्टिंग ठीक से नहीं हो रहा, बाढ़ में लोग परेशान हैं, डूबे हैं। बिहार के कम से कम 90 लाख आबादी अभी बाढ़ के चपेट में, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। और जो श्याम रजक जी लगातार आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर पिछले ही 2-3 महीने जो लॉकडाउन था उसमें उन्होंने बिहार विधानसभा के लगभग 30-40 MLA को एकजुट करके आरक्षण के मुद्दे पर सबको एकजुट करने का काम किए थे। तो नीतीश कुमार जी को ये नहीं अच्छा लगा कि कोई दलित विधायकों का नेतृत्व करे और आरक्षण की बात करे, संविधान की बात करे। सुप्रीम कोर्ट पर जो क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी उनके खिलाफ में श्याम रजक जी और भी दलित विधायक एकजुट हो रहे थे। तो नीतीश कुमार दलितों को एकजुट नहीं होने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दलित आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी दलित स्वतंत्र निर्णय ना ले, वो अपने लिए पॉलिसी के लिए कुछ ना बोले, दलित दूसरे पे डिपेंड रहे। यही वजह रही है कि श्याम रजक जी जैसे बड़े कद्दावर नेता आज जदयू भाजपा का दामन छोड़ करके जो आरक्षण और संविधान विरोधी पार्टियां हैं, सामाजिक न्याय की पार्टी आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आज पार्टी ज्वाइन किए हैं। हम लोग दलित हैं और पूरे बिहार के दलित युवाओं में उत्साह है कि वो भाजपा जदयू को छोड़ करके जदयू में आ गए, ये राजद में आ गए। कुछ दिन पहले जो मतलब 15 अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो टिप्पणी कही थी, बिना नाम लिए हुए जो टोन किया था, आज उस पर भी तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सभा नहीं जिसमें नीतीश जी ने लोगों को ठगा नहीं। तो इस टिप्पणी पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पहली बार वाकई ऐसा हुआ है कि गांधी मैदान में किसी का नाम लिए बिना किसी खास चीज़ को, राजनीतिक रंग को इस तरह से उछाला गया है सबके सामने। देखिए, किसी मुख्यमंत्री को इस तरह की बातें, वो भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिस दिन पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा हो और वो व्यक्तिगत कुंठा और राजनीतिक द्वेष निकाल रहे हो, तो ये बिल्कुल हमें लगता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। उनको ध्यान देना चाहिए बिहार की जनता, बिहार की समस्याओं पर। इतना जो प्रवासी मजदूर को बेरोजगार है, रोजगार पे उनको ध्यान देना चाहिए, बीजेपी को ध्यान देनी चाहिए। तो पर्सनल अटैक करने से कुछ होगा नहीं, ये मूर्खता वाली बात है। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि श्याम रजक जी की जो नियुक्ति हुई है इस पे और इस सभा के बारे में इनका क्या विचार विमर्श है। श्याम रजक जी का जो कार्यक्रम हुआ है, तो इस पे आपको क्या लगता है, क्या बातें हैं? और जो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि श्याम रजक जी कितने दिन यहाँ टिकेंगे, तो क्या कहीं ना कहीं ये सवाल इस वक्त सबके मन में नहीं है कि जिस तरह से जदयू का दामन छोड़ करके आरजेडी से हाथ मिला रहे हैं, आरजेडी में कितना दिन टिकेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, श्याम रजक जी हमारे बहुत कदावर नेता हैं और भाजपा और जदयू के छोड़ के आए हैं। सामाजिक वो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है उस पर भी आवाज़ उठाते हैं, और रिजर्वेशन बिहार में जितना भी शोषण अत्याचार होता है कभी आवाज़ उठाते रहते हैं। और जानते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाली एक ही पार्टी है जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो आरजेडी है। तो वो चाहते हैं कि आके साथ में और एकजुट करें। हम लोग भी उनका बहुत साथ देने के लिए तैयार है। बहुत जो निर्णय लिए हम लोग उनके बहुत खुश हैं। हम लोग पूरा